हेलो बच्चों, तो पहले पार्ट में हम लोगों ने इंडिकेटर्स के बारे में आइडिया ले लिया है। अब इस पार्ट में हम लोग न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के बारे में समझेंगे। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन एक बहुत कॉमन रिएक्शन है, इसमें हमारा सॉल्ट बनता है। तो इसमें क्या होता है कि मैं थोड़ा सा बेसिक आइडिया दे रहा हूं, फिर आगे डिटेल में देखेंगे। इसमें एसिड जो है वो बेस के साथ रिएक्ट करता है और एक सॉल्ट बना देता है, और जो सॉल्ट बनता है उसका जो नेचर होता है वो डिपेंड करता है हम किस तरह का एसिड ले रहे हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड लेंगे तो हमें, या स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस लेंगे तो हमें न्यूट्रल सॉल्ट मिलेगा। स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस लेंगे तो हमें एसिडिक सॉल्ट मिलेगा। स्ट्रॉन्ग वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस हम लेंगे तो हमें बेसिक सॉल्ट मिलेगा। तो इस तरह के तीन तरह के सॉल्ट भी होते हैं, एसिडिक सॉल्ट, बेसिक सॉल्ट, न्यूट्रल सॉल्ट। तो यहां पर हम लोग इस सेशन में मतलब न्यूट्रल सॉल्ट की बात करने वाले हैं। थोड़ा सा आइडिया मैं आपको एंड में दे दूंगा कि सॉल्ट के तीन वैरायटी होते हैं, तो ये मैं स्टार्टिंग में थोड़ा बता रहा हूं ताकि आपको थोड़ा सा पिक्चर क्लियर हो हम किस वे में जाएंगे। पहले हम लोग सॉल्ट बनाना सीखेंगे, न्यूट्रल सॉल्ट बनाएंगे, देन मैं थोड़ा सा आपको एंड में बताऊंगा एसिडिक सॉल्ट और बेसिक सॉल्ट के बारे में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बेसिकली जब हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन करा रहे होते हैं तो सबसे मेन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, पहला जो है वो है एसिड, वो है एसिड। अब एसिड की पहचान हम लोगों ने करी थी लिटमस पेपर में डालने पे। एसिड जो है रेड, एसिड मतलब रेड, मैंने आपको बताया था, इसे याद रख लीजिए, एसिड मतलब रेड। तो वो ये क्या करेगा, ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट कर देगा, ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट कर देगा। तो ये कंफर्मेशन हो जाएगा कि हमारा जो सॉल्यूशन है वो एसिडिक है। देन बेस के लिए हमने क्या देखा था, बेस मतलब ब्लू, बेस मतलब ब्लू। तो वो क्या करेगा, रेड लिटमस पेपर को ब्लू में कन्वर्ट कर देगा, रेड लिटमस पेपर को ब्लू में कन्वर्ट कर देगा। तो हम ये कंफर्मेशन हो जाएगा कि वो सॉल्यूशन जो है वो हमारा बेस है। देन अब बेसिकली यहां तो हमने सॉल्यूशन को वैसे देख लिया है, अब हम लोग दोनों को रिएक्ट करा रहे हैं, मतलब एक में दूसरे को डाल रहे हैं। तो हमें कैसे पता चलेगा कि हमें कितनी मात्रा में डालना है। तो इसके लिए अभी तक जो हमने इंडिकेटर यूज करे हैं वो तो यूज कर सकते हैं मैन्युअली, कि थोड़ा एसिड डाला बेस में, देखा कि भाई अभी क्या हुआ, क्या सीन चल रहा है, अभी बेस, अच्छा अभी रेड लिटमस पेपर डालने पे ये जो सॉल्यूशन है वो अभी बेसी है, मतलब ब्लू ही है, तो इसका मतलब अभी बेसिक ही है, अभी पूरी तरह न्यूट्रलाइज नहीं हुआ, थोड़ा और डाला, थोड़ा और डाला, तो हमें बार बार मैन्युअली चेक करना पड़ेगा। लेकिन एक ऐसा इंडिकेटर भी आता है जो इस लेबोरियस टास्क को कम स्टॉप कर दे। मतलब अभी क्या है कि हम लोग अभी तक अगर इन लिटमस पेपर को साथ जाते हैं, जैसे नेचुरल लिटमस पेपर हम लोग बोलते हैं, नेचुरल इंडिकेटर बोलते हैं, तो उसमें हमें क्या है कि बार बार चेक करना पड़ता और हमें एग्जैक्ट रीडिंग नहीं मिल पाती, तो हमें एग्जैक्ट रीडिंग भी नहीं मिल पाती। तो इसीलिए हमने एक नया सिंथेटिक इंडिकेटर बनाया है। जब वो क्या करता है, वो कलर चेंज करेगा, वो भी जब एग्जैक्टली मुश्किल से एक ड्रॉप का बस अंतर होगा, एक ड्रॉप, बहुत कम होता है उसका साइज या उसका मास, तो उस रेंज में हमें बता देगा कि जब सॉल्यूशन न्यूट्रल होगा वो अपना कलर चेंज कर देगा। वो होता है फिनोप्थिलीन, वो हम आगे बात करेंगे। कि तो अब तीसरा हम लोग इसमें डालते हैं एक सिंथेटिक इंडिकेटर। तो इंडिकेटर के बारे में हमने बताया था कि द स्पेशल टाइप ऑफ एजेंट दैट इज यूज्ड टू टेस्ट वेदर अ गिवन स्पीसी इज एसिडिक और बेसिक। तो यहां पर बेसिकली हम लोग फिनोप्थिलीन या मैनमेड इंडिकेटर से हम बोलते हैं फिनोप्थिलीन, वो डालने वाले हैं। तो उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। ये देखिए फिनोप्थिलीन है, ये बॉटल में आता है, इसका एक सोल्यूशन भी या बना भी सकते हैं लैब में, सॉलिड फॉर्म में रहता है, इसे वाटर में डाल के और 10 ml या 1 ग्राम पर 100 ml में डिसॉल्व करके बना सकते हैं। 1% कंसेंट्रेशन का या 5% कंसेंट्रेशन का, 1 से 5 के बीच में ही रहता है कंसेंट्रेशन। तो बेसिकली करता क्या है ये, इसका फंक्शन देख लीजिए। ये एसिड सॉल्यूशन में कलरलेस रहता है, कोई कलर चेंज नहीं करता, जो कलर है वही रखता है। और ये बेसिक सॉल्यूशन में ये हो जाता है पिंक कलर का। तो मान लीजिए हम बेस के अंदर एसिड डाल रहे हैं, धीमे धीमे थोड़ा थोड़ा एक एक बूंद गिरा रहे हैं ब्यूरेट से, तो एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां पर एसिड और बेस आपस में बराबर हो जाएंगे या न्यूट्रलाइज हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे।
उस पॉइंट पे जैसे ही वो पॉइंट रीच हो जाएगा, वैसे ही ये जो अगर हमने जो इंडिकेटर डाला है ये वाला, ये ऑटोमेटिकली पहले तो ये अभी बेस है नीचे तो यहां पर पिंक कलर शो करेगा, पिंक से कलरलेस हो जाएगा। या रिवर्स वे में भी कर सकते हैं कि अगर हमने एसिड लिया है उसमें हम लोग ऊपर से बेस डाल रहे हैं और फिनोप्थलीन डाल रखा है, तो स्टार्टिंग में तो कलरलेस होगा, जैसे ही वो पॉइंट आएगा जहां पर दोनों का कंसंट्रेशन बराबर होगा, उस पॉइंट पे ये तुरंत पिंक कलर का हो जाएगा। समझ में आ रहा है? और उसके बाद आपको सकता है इसके आगे हम मिला दे तो आगे मिलाएंगे तो भी पिंक कलर का रहेगा। तो बेसिकली क्या है, हमें अगर एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए कि कितनी मात्रा में हम एसिड को मिलाएं या बेस को मिलाएं ताकि हमें न्यूट्रल सॉल्ट मिले, कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन पढ़ने वाले तो हमें न्यूट्रल सॉल्ट मिले, तो वो हम इसके थ्रू एग्जैक्टली निकाल सकते हैं कि कितनी मात्रा में एसिड या बेस लगने वाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए होता क्या है, पहले जब हम कुछ ड्रॉप को यहां पढ़ लेते हैं, व्हेन अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ फिनोप्थलीन इंडिकेटर आर एडेड इन अ एसिडिक सॉल्यूशन द कलर ऑफ द सॉल्यूशन रिमेन्स अनचेंज्ड। वो कलरलेस का कलरलेस ही रहता है, कोई चेंज में कलर नहीं आया। उसी तरह जब हमने बेस में मिलाएंगे तो कलरलेस से पिंक में हो जाएगा, कलरलेस से पिंक में हो जाएगा, बेस में कलरलेस से पिंक में, एसिड में कलरलेस का कलरलेस बना रहता है। थोड़ा याद करने वाला है, थोड़ा चीजें एक बार चीजें याद कर लोगे, थोड़ा सा हल्का सा रिलेट कर पाओगे तो बहुत आसान हो जाएगा। बहुत चैप्टर आसान है, बिल्कुल कुछ भी नहीं है, क्वेश्चन में बिल्कुल भी दम नहीं है। यहां पर एक क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कलर चेंज इज ऑब्जर्व्ड व्हेन फिनोप्थलीन इज एडेड टू KOH सॉल्यूशन। KOH मतलब पोटेशियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन। KOH को बोलते हैं हम पोटेशियम हाइड्रो ऑक्साइड सॉल्यूशन। तब होता क्या है, तो वो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हमारा क्या है, हमने देखा था ये सोप बनाने में यूज होता है, तो ये हमारा बेस है, ये हमारा क्या है, बेस। अब बेस में जब हम लोग फिनोप्थलीन डालेंगे तो वो उसका कलर कैसा हो जाएगा, कलरलेस से पिंक। तो आंसर इसका क्या होगा, सी। समझ में आ रहा है? चलिए अब न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के पहले पॉइंट्स देख लेते हैं। एक्चुअली न्यूट्रलाइजेशन में रिएक्शन में होता क्या है, एसिड जो है वो बेस से रिएक्ट करता है और कुछ नया कंपाउंड बनाता है जिसे हम लोग बोलते हैं सॉल्ट एंड वाटर। उसके साथ कुछ जब हम लोग जब हम एसिड में बेस को डालेंगे धीमे धीमे, जब हम जिस सोल्यूशन में डाल रहे होंगे एसिड या बेस को मिला रहे होंगे, उसको जब टच करेंगे ना तो देखेंगे थोड़ा गर्म हो गया वो, इसका मतलब उसमें हीट भी इवॉल्व होती है विद द एवोल्यूशन ऑफ हीट। इसे हम इस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन को हम लोग ये भी बोल सकते हैं एसिड बेस रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन को हम लोग क्या बोल सकते हैं, एसिड बेस रिएक्शन। तो उसमें होता क्या है, एसिड रिएक्ट करता है बेस के साथ, बनाता है सॉल्ट एंड वाटर, और इसे हम एसिड बेस रिएक्शन भी बोलते हैं। अब यहां एग्जांपल के तौर पे फिगर के वे में, फिगरेटिव वे में वही बात मैंने बोल दी, एसिड रिएक्ट कर रहा है बेस के साथ, बना रहा है सॉल्ट और वाटर, और थोड़ा हीट जनरेट हो रहा है। एग्जांपल पे तौर पे मैंने ले लिया जब HCl को बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड जब रिएक्ट करता है बेस के साथ सोडियम हाइड्रोक्साइड तो बना देता है हमारा सॉल्ट। ये दोनों स्ट्रॉन्ग एसिड हैं, तो ये बना देता है सॉल्ट, वाटर और हीट जनरेट कर देता है। उसी तरह हम लोग मान लो बात करें मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन करा दें H2SO4 से, जिसे हम बोलते हैं सल्फ्यूरिक एसिड, तो हमारा क्या बन जाएगा, MgSO4, मैग्नीशियम सल्फेट का सॉल्ट बन जाएगा, वाटर बन जाएगा, हीट जनरेट हो जाएगी। ये भी हमारा सॉल्ट कैसा है, न्यूट्रल सॉल्ट। तो बेसिकली आपको बात समझ में आ रही है होगी। यहां से हम एक चीज और है कि हम एसिड के अभी तक मैंने आपको डेफिनेशन नहीं बताई है, एसिड की डेफिनेशन भी देख सकते हैं। एसिड आर दोज सब्सटेंसेस which reacts with base to form salt. Those substances which react with base to form salt. उसी तरह हम यहां पर बेस की डेफिनेशन भी दे सकते हैं, base are those substances which react with acid to form salt.
बेस आर दो सब्सटेंसेस विच रिएक्ट विथ एसिड टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। बात समझ में आ रही होगी। और बाकी बातें और भी लिख सकते हो कि एसिड आर सोर इन टेस्ट, बेस आर बिटर इन टेस्ट, एसिड सोर्स मतलब ब्लू टू रेड चेंज इन लिटमस पेपर, बेस सोर्स रेड टू ब्लू चेंज इन लिटमस पेपर। उसी तरह टर्मरिक में भी लिख सकते हो एसिड सोर्स येलो टू येलो चेंज, नो चेंज इन टर्मरिक पेपर, वाइल बेस सोर्स येलो टू रेड चेंज इन टर्मरिक पेपर। और चाइना रोज में हम लोगों ने पढ़ा था कि एसिड सोर्स पिंक, एसिड चेंजेस पिंक कलर टू डार्क पिंक कलर, वाइल बेस चेंजेस फ्रॉम पिंक टू ग्रीन कलर। तो ये सारी बातें हमने देखी। अब बात कर लेते हैं सॉल्ट की। सॉल्ट बेसिकली तीन तरह के होते हैं, न्यूट्रल, एसिडिक और बेसिक। ये तीन तरह के सॉल्ट होते हैं। जब स्ट्रॉन्ग एसिड, ऐसे से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्ट करते हैं तो हमारा जो सॉल्ट बनता है वो न्यूट्रल सॉल्ट बनता है। जैसे ये ऊपर के दो एग्जांपल हैं, ये स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के हैं। उसी तरह अगर स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस के साथ रिएक्शन करेगा तो हमारा जो एसिड बनता है, जो हमारा जो सॉल्ट बनता है, जो या कह सकते हैं और अच्छे से बोले तो जो सॉल्ट सॉल्यूशन बनता है वो हमारा एसिडिक नेचर का होता है। एग्जाम्पल के तौर पे इस सॉल्ट का एग्जाम्पल लेते हैं NH4Cl। इसको हम लोग बनाते हैं NH4OH, इसे हम लोग बोलते हैं अमोनियम हाइड्रोक्साइड प्लस HCl, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस, तो बना देगा NH4Cl प्लस वाटर। ये हमारा एसिडिक सॉल्ट है। उसी तरह अगर हम वीक एसिड ले लें, स्ट्रॉन्ग बेस ले लें, तो हमारा जो सॉल्ट बनता है उसका नेचर बेसिक होता है। वीक एसिड ले लें, जैसे हम लोग ले लिया एसिटिक एसिड ले लिया, स्ट्रॉन्ग बेस ले लें, जैसे हम लोगों ने ले लिया NaOH ले लिया, तो यहां जो सॉल्ट बना CH3COONA, ये हमारा जो सॉल्ट है वो, ये सॉल्ट जो है वो हमारा बेसिक नेचर का होगा। बात समझ में आ गई होगी। सिंपल है, कोई डिफिकल्ट चीज नहीं है कि जब स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्ट करते हैं तो वो न्यूट्रल सॉल्ट बनाते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस के साथ रिएक्ट करेंगे तो वो एसिडिक सॉल्यूशन बनाएंगे, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्ट करेंगे तो देखो ऐसे रखो, अगर दोनों स्ट्रॉन्ग तो मुकाबला बराबर का, एक स्ट्रॉन्ग एक वीक, तो जो स्ट्रॉन्ग है वो जीत जाएगा। मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड है तो जो सॉल्ट बनने वाला है वो भी एसिडिक होगा। स्ट्रॉन्ग बेस है और दूसरा वाला वीक है तो जो सॉल्ट बनने वाला है वो हमारा बेसिक होगा। क्लियर हो गया होगा थोड़ा। जो स्ट्रॉन्ग है वो जीतता है, और दोनों स्ट्रॉन्ग है तो बराबर मुकाबला, एक स्ट्रॉन्ग एक वीक तो स्ट्रॉन्ग वाला जीतेगा। समझ में आ रहा है? ठीक है। अब यहां पर हम लोग दिखाते हैं न्यूट्रलाइजेशन वो हम लोग करते कैसे हैं। देखो यहां पर हमने NaOH सोल्यूशन लिया, इसमें जैसे ही हमने फिनोप्थिलीन डाला तो उसका जो कलर होता है वो कलर चेंज आ जाता है सोल्यूशन में पिंक कलर का। अब इस पिंक कलर के सोल्यूशन में हम लोग ऊपर से डाइल्यूट एसिड, देखो हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाल रहे हैं। ये एक हमारा ब्यूरेट है, इसे बोलते हैं, लैब जब जाएंगे तो आपको देखने को मिल जाएगा। ये ब्यूरेट है, ये हमारा कॉनिकल फ्लास्क है जिसके अंदर हमारा क्या पड़ा हुआ है, NaOH पड़ा हुआ है और उसमें फिनोप्थिलीन डाल दिया है मैंने। अब हम धीमे धीमे ड्रॉप बाय ड्रॉप गिरा रहे हैं इसको, एसिड को ऊपर से डाइल्यूट HCl को गिरा रहे हैं। और ऊपर देखिए यहाँ पर मात्रा पता है कि कितना मात्रा लिया है हम लोगों ने, मतलब जैसे यहाँ पर नंबरिंग दी गई है कि 10 ml 5 ml कितना गिर गया, तो जो चेंज आएगा रीडिंग में उतना अमाउंट इस कॉनिकल फ्लास्क में गिरा दिया है। तो स्टेप 2 में देखिए धीमे धीमे जो है लेवल डाउन भी हो रहा है और कांस्टेंट हम लोग स्टीयरिंग भी करते जा रहे हैं। स्टीयरिंग इसलिए करनी पड़ती है ताकि जो यूनिफॉर्मिटी मेंटेन रहे पूरे इसमें सोल्यूशन की यूनिफॉर्मिटी मेंटेन रहे। कुछ समय बाद जब ड्रॉप बाय ड्रॉप बहुत धीमे धीमे गिराना जब चालू करते हैं तो कुछ समय बाद हम देखेंगे यहाँ पर जो कलर है वो पिंक से कलरलेस हो गया है। इसका मतलब ये पॉइंट वो पॉइंट है जहां पर एसिड और बेस का जो है का जो कंसंट्रेशन है वो बराबर हो गया है। जो सॉल्ट है वो मतलब ये कह सकते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है वो आकर हो गई है। समझ में आ रहा है? इतना समझ में आ गया होगा बेसिकली कि स्टार्टिंग में हमने क्या किया था, फिर से मैं बता देता हूँ। एक कॉनिकल फ्लास्क के अंदर हमने NaOH सोल्यूशन लिया था, उसके अंदर हम लोगों ने ड्रॉप बाय कुछ ड्रॉप्स हमने डाल दी फिनोप्थिलीन के, सोल्यूशन जो है हमारा पिंक हो गया। उस पिंक सोल्यूशन को हम लोग ने एसिड से
रिएक्ट करा रहे हैं, ड्रॉप बाय ड्रॉप इसमें एसिड डाल रहे हैं, बूंद बाय बूंद डाल रहे हैं, और उसको हम लोग धीमे धीमे हिला भी रहे हैं। वो हिला इसलिए रहे हैं ताकि यूनिफॉर्मिटी मेंटेन रहे। तो और जब कुछ समय बाद देखेंगे कि जो पिंक कलर है ड्रॉप जैसे जैसे बढ़ाते जाएंगे वो डिसअपियर हो जाएगा। जिस पॉइंट पे डिसअपियर होगा उस पॉइंट को हम लोग नोट कर लेते हैं, उसे हम लोग हायर स्टडीज में ऐसे काम आएगा, तो बोलते हैं टाइटरेटिंग पॉइंट। तो और इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। जब इसके उसको पकड़ेंगे ना कॉनिकल फ्लास्क को नीचे से तो बहुत गर्म लगेगा, क्योंकि इसमें न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में हीट इवॉल्व होती है। इतनी बात समझ में आ रही है? चलिए कंक्लूजन क्या था कि सॉल्यूशन ऑफ NaOH इज बेसिक इन नेचर, क्योंकि पिंक कलर आ गया था। आफ्टर एडिशन ऑफ द एसिड टू द बेस कैरेक्टरिस्टिक्स गेट न्यूट्रलाइज्ड बाय द एसिड, क्योंकि रिएक्शन हो रही है एसिड प्लस बेस गिव्स सॉल्ट प्लस वाटर। रिजल्टेंट सॉल्यूशन एज ए न्यूट्रल कैरेक्टर, क्यों? क्योंकि अब इस समय जो दोनों का मात्रा है एग्जैक्टली बराबर हो चुका है। रिजल्टेंट सॉल्यूशन बिकम्स हॉट, therefore implying that some heat is evolved in the reaction। वैसे ये एक्सपेरिमेंट आपके टीचर जरूर कराएंगे। अगर आप जब स्कूल शुरू हो जाएंगे तो लैब में एक्सपेरिमेंट कराया जाता है, आप इसको देख सकते हैं। तो आज हम लोगों ने न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के बारे में सीखा, कौन कौन से मतलब इसमें सब्सटेंसेस या आइटम्स यूज होते हैं। एसिड यूज होता है, बेस यूज होता है, इंडिकेटर में फिनोप्थलीन यूज होता है। फिनोप्थलीन को क्यों यूज करते हैं बात समझ में आ रही होगी। फिनोप्थलीन कलरलेस रहता है एसिड में, बेस में पिंक कलर का हो जाता है। और कैसे हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन को कैरी कराते हैं। सॉल्ट 3 तरह के होते हैं, न्यूट्रल सॉल्ट, स्ट्रॉन्ग एसिडिक सॉल्ट, बेसिक सॉल्ट। इन सारी चीजों की हमने बातें इसमें कर ली हैं। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।